तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले निकी बेला एंड पेज से। तो भाई अभी एजे ली का रिटर्न हो गया एंड अभी निकी बेला टीज कर रही है पेज का डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न। निकी बेला ऑलरेडी वापस आ चुकी हैं, एजे ली भी आ चुकी हैं एंड नाउ इट्स टाइम फॉर पेज यानी कि सराया। निकी बेला एक्चुअली में भाई एक ट्वीट करती हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे निकी बेला एक फोटो पोस्ट करती हैं अपनी और पेज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से एंड यहाँ पे निकी बेला कैप्शन लिखती हैं वन कैन ड्रीम, यानी कि ये खुद भी चाहती हैं कैसा हो। तो कहती हैं कि मैं तो होप करती हूँ, सपना हम लोग देख सकते हैं कि एटलीस्ट हमें ये वापस से देखने को मिले, यानी कि निकी बेला देखने को हमें फिर से मिले पेज के साथ में। पेज की वापसी 100% होगी, तो मेरे से लिख के ले लो। आज ना हो, अगले महीने ना हो, उसके अगले महीने ना हो, लेकिन इवेंचुअली होगी। पॉसिबली पेज आ सकती हैं भाई अगले साल रॉयल रंबल में, या फिर क्या पता है रेसलमेनिया से पहले, लेकिन पेज आएंगी डेफिनेटली। एजे ली आ गई तो पेज क्यों नहीं आएंगी? पेज तो वैसे भी रेसल कर रही थी, एजे ली तो पिछले 10 साल से कहीं भी रेसल भी नहीं कर रही थी, तो पेज तो अभी AEW में थी कुछ टाइम पहले, तो पेज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। एक्सपेक्टेड है कि पेज की वापसी आपको शायद रंबल तक देखने को मिल सकती है। बाकी तुम देखो भाई कि 2015 पूरा वापस आ गया भाई, पेज आ जाएंगी तो ऐसे ही हो जाएगा। निकी बेला आ चुकी हैं, एजे ली आ गई हैं। एक मैंने फोटो देखी थी, वीडियो नहीं, एक फोटो देखी थी मैंने। वो फोटो कुछ 2013 या 2014 के कंपैरिजन में बनाई गई थी, आई गेस 2013। एंड उस टाइम पे सीएम पंक भी थे, अभी भी सीएम पंक है। उस टाइम पे जॉन सीना थे, अभी भी हैं। उस टाइम पे एजे ली थी, अभी भी हैं। एंड उस टाइम पे भी लेसनर थे, अभी भी हैं। अब ऐसा नहीं कि ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ है, ये इतने सारे जो सुपरस्टार्स हैं इनमें से आधे तो भाई जा चुके थे डब्ल्यूडब्ल्यू से, लेकिन सेम टाइम पे वापस से भी आ गए हैं। लाइक सीएम पंक, एजे ली, लेसनर 2 साल पहले गायब हो गए थे, बट नाउ दे आर बैक। तो ऐसे में ये 2013, 14, 15 वाली डब्ल्यूडब्ल्यू वापस आ चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, स्पेशली लेसनर एंड सीना की बात करें तो। बट स्टिल भाई जितना टाइम उतना एंजॉय करेंगे हम लोग। एंड पेज की भी वापसी आपको देखने को मिलेगी। तो अगेन 2015 वाली डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ही जल्दी हमें वापस से रिफॉर्म होते हुए दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई इनका मैच होगा या फिर नहीं होगा रेसलपलूजा में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है। नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है, अगेन मेल्टजर की ही रिपोर्ट है। क्या है मैं आपको बताता हूँ, लंबी सी रिपोर्ट है, मुझे भी पढ़ना होगा, तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो भाई 1 मिनट तक, बिकॉज पढ़ने में टाइम लग जाएगा। कहा जा रहा है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन अनाउंस्ड फॉर दिस वीक स्मैकडाउन। द प्लान इज फॉर मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स एट डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलपलूजा आफ्टर सम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कोडी शेड्यूल। कहा जा रहा है कोडी रोड्स इज शेड्यूल्ड नाउ फॉर रेसलपलूजा अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर फॉर द चैंपियनशिप। द ऑर्टन मैच वाज गोना टेक प्लेस फर्स्ट, बट दैट डिड नॉट नो if they would do it on the pay-per-view. I know the Cody thing was up in the air. I presume it was because they did not know for a fact that he would be done filming Street Fighter by the 20th. That's what I was told in the middle of the week. If he's back, he will be on the card, and if it's not, it's gonna be Orton and Drew. But yeah, it's Cody and Drew for now. तो कहना है यहाँ पे इनका कि अभी जो रिपोर्ट आई थी इसी हफ्ते निकल के कि कोडी मैकिंटायर का मैच इज नाउ अप इन द एयर, तो ऑर्टन मैकिंटायर का मैच होगा, वो रिपोर्ट अभी गलत होते हुए दिख रही है, बिकॉज ऑर्टन मैकिंटायर का मैच तो पहले सेट हो गया स्मैकडाउन के लिए। तो अब ऐसे में कोडी रोड्स की वापसी के चांसेस हैं। पहले डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अनश्योर थे कि कोडी 20 तक वापस आएंगे या फिर नहीं रेसलपलूजा से पहले, लेकिन अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि कोडी वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में कोडी एंड मैकिंटायर का मैच फिर से एक बार एक्सपेक्टेड है फॉर रेसलपलूजा। अब देखो, मैं आपको अपने तरफ से कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि आप इसको मानो उसको मानो, मैं बोलूँगा भाई कि आप इसको अनसर्टेन ही मान के चलो। कोडी का मैच होगा या फिर नहीं रेसलपलूजा में कोई गारंटी नहीं है, होगा तो मैकिंटायर से ही होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो भाई बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कोडी अभी तक आई नहीं है भाई, बिल्ड कैसे होगी, कब होगी एंड उसका मैच कब होगा, तो इसलिए काफ़ी अनसर्टेन है चीज़ें। बाकी मैकिंटायर ऑर्टन का मैच पहले ही अनाउंस हो गया, तो देखते हैं क्या होता है, जो होगा दिख जाएगा, लेकिन अभी रिपोर्ट्स काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सी आ रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई मैंने आपको अभी से लास्ट वीक एक हफ्ते पहले कुछ अपडेट बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ की टाइमिंग चेंज होने वाली है कुछ आने वाले एपिसोड्स के लिए, बिकॉज NFL के साथ नेटफ्लिक्स वाले चाहते नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ बिल्कुल हेड टू हेड जाए। कहना है यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू एंड नेटफ्लिक्स चेंज द रॉ स्टार्ट टाइम फ्रॉम 8 PM ईस्टर्न टू 7 PM फॉर September 15, 22 and 29 एज पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ड्यू टू द NFL सीजन। कहा जा रहा है कि 3 हफ्ते का एक्सपेरिमेंट है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले नेटफ्लिक्स वाले देखेंगे कि इससे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है या फिर नहीं, एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि बाकी बचे हुए NFL सीजन में क्या करना है, वापस से 8 PM ईस्टर्न वाले टाइम पे आना है या फिर 7 PM पे ही कंटिन्यू करना है। तो 7 PM पे स्टार्ट 1 घंटे पहले शो को इसलिए करेंगे ताकि इनको एक अपर हैंड मिल सके, फैंस पहले ही देख सके मंडे नाइट रॉ, एंड एक बार शो में स्टे ट्यून हो गए तो चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं कि वो NFL की जगह डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ देखें। तो ऐसे में भाई अगर ये 7 बजे USA के हिसाब से आएंगे तो इंडिया में सुबह 4:30 की बात हो रही है, यानी कि इंडिया में आपको सुबह 4:30 AM पे मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा अगले हफ्ते, फिर उसके अगले हफ्ते एंड फिर उसके अगले हफ्ते। उसके बाद क्या होगा वो रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि पिछले इन 3 हफ्तों में क्या रिस्पांस आया, कितने व्यूअरशिप आई। तो अभी कुछ ये अपडेट है भाई मंडे नाइट रॉ को लेके। टाइमिंग कंफर्म है कि अगले 3 हफ्ते चेंज होने वाली है। कल का एपिसोड नॉर्मल टाइम पे, उसके बाद वाला 4:30 में आएगा, देन उसके बाद वाला एंड उसके बाद वाला भी। उसके बाद क्या होगा वो बाद में रिस्पांस के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। बाकी
हमने मंडे नाइट रॉ की बात करी दी है भाई, तो मैं आपको प्रीव्यू बता देता हूँ कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की। कल के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, रसल पलूजा के लिए बिल्ड होने वाली है, तो क्या क्या एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बताता हूँ। एजे ली एंड सीएम पंक कल दोनों ही इस शो पे अपीयर होने वाले हैं, यानी कि एजे ली सीएम पंक दोनों अपीयर होंगे, तो मोस्टली आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इनका मैच अनाउंस हो जाएगा फॉर रसल पलूजा। सेथ रॉलिंस भी अपीयर होने वाला है एंड ऑब्वियसली बेकी लिंच भी होंगी शो में। जे एंड जिमी ऊसो भी एडवर्टाइज है कि ये अपीयर होंगे। इनका रियूनियन आपको ऑफिशियली होते हुए देखने को मिल सकता है यहाँ पे, मतलब अनाउंस करेंगे कि हम लोग कंपीट करेंगे एट रसल पलूजा अगेंस्ट ब्रॉन एंड ब्रॉन, तो ये भी मैच सेट होते हुए देखने को मिल सकता है आपको फॉर रसल पलूजा। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है ईओ स्काई एंड स्टेफनी वेकर के बीच में। इनका विमेंस वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच होने वाला है, जो कि फिलहाल टाइटल वैकेटेड है। रसल पलूजा में इनका मैच होगा, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है। निकी बेला एडवर्टाइज्ड है कि वो अपीयर होने वाली हैं, तो उनके लिए क्या है नेक्स्ट, क्या वो रसल पलूजा में कंपीट करेंगी एंड करेंगी तो किसके अगेंस्ट, क्या है उनकी नेक्स्ट फ्यूड, वो हमें कल आइडिया लग सकता है। एजे स्टाइल्स नॉट एजे ली, एजे स्टाइल्स एंड एल ग्रांडे अमेरिकानो का आपको मैच देखने को मिलेगा। शायद इसीलिए एजे स्टाइल्स के बेटे खुश नहीं है एजे स्टाइल्स की बुकिंग से। पिछली वीडियो आप जाकर देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो स्टाइल्स फेस करेंगे कल रॉ में एल ग्रांडे अमेरिकानो को, एंड इसके बाद मैच होगा लायरा वेलकैरिया एंड रकील रॉड्रिगेज का। तो ये भाई फिलहाल मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। जॉन सीना कल के एपिसोड में नहीं होने वाले, जॉन सीना अगले मंडे नाइट रॉ में होंगे, तो देखते हैं भाई कल के एपिसोड में जॉन सीना के बिना डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या करते हैं क्या नहीं। एक्साइटिंग एपिसोड हो सकता है, बिकॉज एजे ली 10 साल बाद पहली बार मंडे नाइट रॉ में अपीयर होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि विद्युत जामवाल को लेके। तो भाई डिमांड है विद्युत जामवाल के लिए कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू में आना चाहिए सेलिब्रिटी अपीयरेंस के लिए, एक सेलिब्रिटी मैच के लिए। अभी कोडी रोड्स ने भाई घोषित किया, अनाउंस किया कि विद्युत जामवाल उनके न्यू बेस्ट फ्रेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू की नजरें उन पे होंगी। ऐसा नहीं कि विद्युत जामवाल को साइन करने की सोच रहे होंगे, लेकिन पता तो चल गया होगा डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को, हायर अप्स को, ट्रिपल एच वगैरह को। एंड विद्युत जामवाल को कोई भी अगर ऊपर से नीचे तक देखेगा, ऊपर से नीचे में बॉडी की बात नहीं कर, मतलब बॉडी भी मान लो, लेकिन ऐसे अगर देखेगा उनके कैटलॉग को कि आखिर ये बंदा है क्या, क्या क्या कर चुका है, कैसे फिल्में कर चुका है, इन जनरल कैसा है, कैटेगरी कैसी है, मतलब कैरेक्टर कैसा है, सब कुछ देखे तो पता चलेगा कि ये परफेक्ट फिट है एक प्रोफेशनल रेसलिंग मैच के लिए। लोगन पॉल जैसे कर सकते हैं ना कंपीट रेसलिंग रिंग में, वैसे ही विद्युत जामवाल भी कर सकते हैं। वो एक्चुअली में फिट है, एक्चुअली में एथलेटिक है, एंड विद्युत जामवाल के फैंस भी चाहते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में जाएं। जब ये फोटोज वगैरह भी शेयर की जा रही है स्ट्रीट फाइटर के सेट से, कोडी के साथ में, एंड अभी शायद रोमन के साथ भी कुछ फोटोज आएंगी, तो लोग चाहते हैं कि विद्युत जामवाल एक्चुअली में टीम अप करे विद कोडी रोड्स एंड फेस करे डब्ल्यूडब्ल्यू में किसी और अपोनेंट को एक मैच के लिए। तो ये हो सकता है मे बी आने वाले टाइम में अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इंडिया में एक्सपैंड करना चाहे तो शायद विद्युत जामवाल का लिंकअप हो सकता है विद कोडी रोड्स, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया में कोई इवेंट आगे करे तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, बिकॉज आई थिंक विद्युत जामवाल ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इंडियन सेलिब्रिटी को एक रेसलिंग रिंग के अंदर। अभी तक हमने देखा कि वरुण धवन ये सब डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ लिंकअप करते हैं बस ऐसे प्रोमो वगैरह के लिए या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन एक्चुअल मैच के लिए अगर कोई सेलिब्रिटी है तो विद्युत जामवाल से परफेक्ट आई डोंट थिंक कोई भी है। क्या आप लोग अग्री करते हैं, क्या आप देखना चाहोगे विद्युत जामवाल को डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। डिमांड है फिलहाल, देखते हैं भाई आगे, क्या पता कभी कुछ देखने को मिल ही जाए। वियर्ड से क्रॉसओवर हो रहे हैं भाई, तो क्या पता ये भी चीज़ आगे जाके हो जाए। इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।